तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर आपके क्लाइंट भी आपको जॉब इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं तो आपको इन भाईजान की तरह अमेज़ॉन के एक्रोनेम्स और एब्रीविएशंस का आइडिया नहीं है तो आप कभी भी जॉब विन नहीं कर सकेंगे। ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन के एक्रोनेम्स और एब्रीविएशंस के बारे में गाइड करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बारी आती है Q1, Q2, Q3 एंड Q4 की। Q1 का मतलब होता है जनवरी से मार्च तक के मंथ्स और Q2 का मतलब होता है अप्रैल से जून तक का पीरियड। Q3 का मतलब होता है जुलाई से सितंबर और Q4 जिसकी अमेज़ॉन ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, इसका मतलब होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के जो 3 मंथ्स हैं इसको Q4 कहा जाता है। PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। अमेज़ॉन पे सेलर्स अपनी प्रोडक्ट को PPC के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सेलर्स जो है वो अमेज़ॉन को तभी पे करता है जब बायर उसकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, तो ये कहलाती है PPC। ACOS का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कैसे निकाली जाती है? ये आपकी ऐड के ऊपर जितने पैसे लगे होते हैं उसको आप डिवाइड करते हो टोटल सेल्स के ऊपर, तो ये निकल आती है ACOS। आपकी ACOS जितनी ज़्यादा ऊपर होगी यानी कि जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है ये आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं और जितनी कम होगी ये आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आपने कोशिश करनी है आपका ACOS कम से कम रहे। SN का मतलब होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो कि अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को डिफरेंटली असाइन करता है, यानी कि एक प्रोडक्ट का SN दूसरे SN से हमेशा डिफरेंट होगा। BR का मतलब होता है ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम है जो कि आपके ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन पे प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ साथ अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में आपको एक नॉन ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा फीचर्स जो है वो एनेबल करता है। BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये अमेज़ॉन का एक अपना बनाया हुआ एल्गोरिथम है जो कि डिपेंड अपॉन योर सेल्स, योर रिव्यूज़, योर रिटर्न्स आपका BSR कैलकुलेट करता है। आपका BSR जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्ट है उतनी नॉन परफॉर्मिंग है और आपका BSR जितना कम होगा यानी कि अगर आपका BSR 1 है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग है। BB का मतलब होता है बाय बॉक्स। प्रोडक्ट पेज पे दाएं तरफ आपको एक बटन मिलता है बाय नाउ का, ये बाय बॉक्स कहलाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट पे एक सेलर है तो आपको 100% बाय बॉक्स मिलेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट पे सेलर्स की तादाद ज़्यादा है तो अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम है वो बाय बॉक्स डिफरेंट सेलर्स में शफल करता है। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं उनको बहुत आइडिया है COGS क्या होती है। COGS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। COGS जो है वो आपकी मटेरियल की कॉस्ट, आपकी पैकेजिंग, आपकी शिपमेंट और ड्यूटी टैक्सेस और बहुत कुछ मिला के जो आपका एक्यूमुलेटिव अमाउंट होती है इसको COGS कहते हैं। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ये एक परसेंटेज होती है जिसमें जो बायर है वो आपकी ऐड पे कितनी दफ़ा क्लिक करता है, तो इस परसेंटेज को हम CTR कहते हैं। CTR कैसे निकाली जाती है? CTR आप टोटल क्लिक्स को टोटल इम्प्रेशन से जब डिवाइड करते हैं तो ये आपका CTR निकलता है। EXW क्या होता है? EXW का मतलब होता है एक्स वर्क प्राइस। मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो प्राइस आपको अपनी फैक्ट्री में देता है, यानी कि वो प्राइस जिसमें आपकी शिपमेंट और आपकी लोकल डिलीवरी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, तो इस प्राइस को हम EXW प्राइस कहते हैं। DDP का मतलब होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपकी EXW भी शामिल होती है, इसकी आपकी लोकल पिकअप कॉस्ट भी शामिल होती है, इसमें आपकी शिपमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये भी शामिल होती है और इसमें कस्टम क्लियरेंस सब कुछ शामिल होता है। आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपको आपके घर के एड्रेस पे आपकी गुड्स डिलीवर करने के लिए। PL का मतलब होता है प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हो? आप कहीं से भी अपनी गुड्स मैन्युफैक्चर करवाते हो या बनी बनाई गुड्स लेते हो और उसके ऊपर आप अपना ब्रांड या अपना ट्रेडमार्क जो है वो इम्पोज करवाते हो या वैसे प्रिंट करवाते हो और इस प्रोडक्ट को
आप अपने ब्रांड नेम के साथ सेल करते हो तो इस मॉडल को हम PL मॉडल कहते हैं। WS को हम होल सेल भी कहते हैं। इसमें हम बड़े बड़े ब्रांड से रीसेलर सर्टिफिकेट लेके और उनकी प्रोडक्ट्स को हम अमेज़ॉन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, तो इस मॉडल को हम होल सेल मॉडल कहते हैं। DS का मतलब होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री परचेज नहीं करना होती, बल्कि आप अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हो कि जब आपको अमेज़ॉन से ऑर्डर आएगा तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी गुड्स को बायर तक पहुंचाने के लिए। तो इस मॉडल को हम DS यानी कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं। ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये जस्ट लाइक SN है, जैसे कि SN होता है प्रोडक्ट्स के लिए, इसी तरह ISBN नंबर जो होता है ये आपकी बुक्स के लिए होता है। SN के 10 डिजिट्स होते हैं और जो ISBN नंबर होता है इसके 13 डिजिट्स होते हैं। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री FBA वेयर हाउस में भिजवाते हो और अमेज़ॉन आपकी जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको पिक करने का, पैक करने का, शिप करने का और रिटर्न्स और इसके साथ साथ कस्टमर सपोर्ट भी देने का पाबंद है। तो इस मॉडल के लिए अमेज़ॉन आपको कुछ चार्जेस भी चार्ज करता है। इस मॉडल को हम कहते हैं FBA मॉडल। FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आपका जो मर्चेंट है, यानी कि आप खुद अपनी प्रोडक्ट को फुलफ़िल करोगे, आप कस्टमर सपोर्ट भी करोगे, आप प्रोडक्ट को पिक, पैक, शिप और रिटर्न्स भी डील करोगे। FCs का मतलब होता है फुलफिलमेंट सेंटर्स। फुलफिलमेंट सेंटर्स वो होते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट को FBA भिजवाते हो तो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को FCs, डिफरेंट FCs में स्टोर करता है। FNSKU फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये एक 10 डिजिट का कोड होता है। अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कोड यूज़ करता है। आपको FNSKU अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि अपने हर आर्टिकल के ऊपर लगाना होता है। बाद में अमेज़ॉन जो है आपकी प्रोडक्ट को FNSKU कोड से आइडेंटिफाई करेगा। JS मीन जंगल स्काउट, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट को एवेलुएट करते हैं। MSRP मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ये वो प्राइस होती है जो आपको आपकी सेल प्राइस के ऊपर नज़र आती है और अक्सर आपको ये MSRP के ऊपर एक लाइन लगी होती है, यानी कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो इतनी प्राइस सजेस्ट कर रहा है लेकिन आप इतनी प्राइस पे नहीं सेल कर रहे, आप इसको एक सेल प्राइस जो कि MSRP प्राइस से कम होती है उस प्राइस पे सेल कर रहे हो। MCI मीन मल्टी कंट्री इन्वेंट्री। RA का मतलब होता है रिटेल आर्बिट्रेज। इसका मतलब ये होता है कि आप लोकली रिटेल स्टोर के ऊपर सस्ती प्रोडक्ट फाइंड करते हो और उसको अमेज़ॉन के ऊपर महंगी प्राइस पे बेचते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड रिटेल आर्बिट्रेज। OA का मतलब होता है ऑनलाइन आर्बिट्रेज, जस्ट लाइक रिटेल आर्बिट्रेज, ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ऑनलाइन रिटेल्स स्टोर्स पे सस्ती प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको आप ज़्यादा प्राइस पे अमेज़ॉन पे सेल करेंगे। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हर प्रोडक्ट को एक स्पेशल और यूनिक SKU असाइन करते हो। अगर आप अमेज़ॉन पे फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट्स हैं और शर्ट्स के 10 कलर हैं तो आपका जो SKU है वो हर कलर का डिफरेंट होगा ताकि आप कल को उसको आइडेंटिफाई कर सको। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।